सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है सभी का हमारे एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मुझे रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली और काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट आए कि कई कुछ लोगों को रैम का नहीं पता, क्या होती है DDR, क्या होती है DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 और क्या होती है मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी 133 मेगाहर्ट्ज़, 264 मेगाहर्ट्ज़, 400 मेगाहर्ट्ज़, 5000 मेगाहर्ट्ज़। आज के इस वीडियो में इन सभी के ऊपर मैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यू कैन सी क्रोम के ऊपर मैं चला जाया हूँ। सबसे पहले बात की जाए, एक होती है रैम DDR रैम और एक होती है एस रैम। एस रैम एक वो रैम है जो कि काफ़ी पहले चला करती थी, जो ओल्ड अल्ट्रा ओल्ड कंप्यूटर थे। जब विंडो की स्टार्ट हुई थी तब एस रैम का रिलीज़ हुआ था। एस रैम बेसिकली फ्रेंड्स 1-2 MB की रैम होती है, जिसमें कि फ्रेंड्स आपको 100 से लेकर 166 मेगाहर्ट्ज़ की आपको स्पीड देखने को मिलती है, जो कि आज के टाइम के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा ही कम है, क्योंकि आज की डेट में तो कम से कम DDR3 भी नहीं चलती, DDR4 का ज़माना आ चुका है। लेकिन DDR2 को रिलीज़ किया गया था 2003 में। जब DDR2 को रिलीज़ किया गया तो काफ़ी ज़्यादा तहका बच गया, क्योंकि ये DDR जो रैम नॉर्मल वाली थी वो हमें प्रोवाइड कर रही थी 4000 मेगाहर्ट्ज़ की, यानी कि मैक्सिमम स्पीड। और ये वाली जो DDR रैम आई थी DDR2, वो हमें 533 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड नॉर्मली प्रोवाइड कर रही थी, और ऊपर से जो डाटा ट्रांसफ़र रेट था वो भी ज़्यादा था और वो साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा था, यानी कि 2 बिट से 4 बिट हो गई थी, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को तहलका मचा। लेकिन उसके बाद जब रेवोल्यूशन आया तो मार्केट में रैम आई DDR2। आप खुद ही मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये DDR2 रैम की तस्वीर है। अब यू कैन सी यहाँ पर आपको 4 पीछे की तरफ देखने को मिल जाएंगे और 4 आगे की तरफ। ऐसे ही एक रैम होती है। जो DDR3 की रैम की टेक्नोलॉजी है वो 2007 में आई थी, जिसकी आपको मिनिमम स्पीड 800 मेगाहर्ट्ज़ देखने को मिल रही थी और मैक्सिमम स्पीड 1600 मेगाहर्ट्ज़। फ्रेंड्स, मैं बेसिकली बताऊँ तो मैं खुद भी DDR3 रैम इस वक्त यूज़ कर रहा है, क्योंकि मेरा मदरबोर्ड काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, H61, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी गया है, वो आपको पिन कमेंट के ऊपर शो हो जाएगी, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। H61 मेरा मदरबोर्ड था, जिसमें से मैंने PC बिल्ड किया था। तो जब DDR3 आई तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के एक्सपेक्टेशन और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जो DDR2 रैम थी वो हमें सिर्फ 533 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 800 मेगाहर्ट्ज़ की ही प्रोवाइड कर रही थी स्पीड, लेकिन जो DDR3 थी वो 1066 से लेकर 1600 तक की प्रोवाइड कर रही थी। इसके अलावा डाटा ट्रांसफ़र स्पीड भी ज़्यादा थी, वोल्टेज भी ज़्यादा ही इस्तेमाल करती थी, और देन जो इसका बिट था वो भी काफ़ी बढ़ गया, यानी कि 4 बिट से लेकर 8 बिट हो गए। ये बिट कोई साइज़ की मैटर नहीं करता, साइज़ तो इसका डिपेंड करता है GB के ऊपर। बिट होता है जैसे कि आप सोच लें कि आपकी विंडो 64 बिट है या 32 बिट है, वो विंडोज़ का साइज़ तो आप सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा होता है, 50-60 GB। तो बिट का क्या मतलब है, इस बिट के ऊपर मैं जल्द ही वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप बने रहें। तो अभी जब DDR3 रैम आ गई तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोगों को गेमर की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। गेमर्स जो होते हैं वो हमेशा नई चीज़ की तरफ भागते हैं, तो इसलिए जो क्रूशियल या फिर काफ़ी तगड़ी तगड़ी कंपनी है उसने अपनी DDR4 रैम को रिलीज़ कर दिया। आप खुद ही देख सकते हैं DDR4 रैम कुछ इस प्रकार से लुक लगती है। अभी तो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक आ गई हैं, इसके ऊपर एकदम RGB लगी होती है, एकदम पावर सेंट्रिक रैम आ गई हैं। जो DDR4 रैम थी वो रिलीज़ हुई थी अराउंड 2016 के अराउंड हो गई थी रिलीज़। जो DDR3 थी वो आपको 8 बिट की परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन जो DDR4 है उसका बिट अभी बैंक, यानी कि वो बिट आपको दी। इसकी डाटा ट्रांसफ़र स्पीड जो फ्रेंड्स वो देखिए, तो इसकी डाटा ट्रांसफ़र स्पीड 1066 से लेकर 1600 थी जो DDR3 की थी, और DDR4 की स्टार्टिंग ही 2133 से लेकर 5100 तक गई, जिस वजह से इसके बाद डाटा ट्रांसफ़र स्पीड वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। पहले एक टाइम में 8.5 GB डाटा ट्रांसफ़र हो जाता था बड़े आराम से। अभी 17 GB डाटा तो मिनिमम इसका ट्रांसफ़र होता ही है। ऊपर से इसकी वोल्टेज को थोड़ा सा कम कर दिया गया है, जिस वजह से पावर कम ड्रॉ करती है, लेकिन परफॉर्मेंस हमें नेक्स्ट लेवल प्रोवाइड करती है। लेकिन जो कंपनी वाले वो अभी भी नहीं रुके, उन्होंने अपना एक न्यू रैम रिलीज़ कर दी जिसका नाम है DDR5।
DDR5 की रैम का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यानी कि एक छोटा सा मदरबोर्ड के जैसा डिज़ाइन इसको दे दिया गया था। इसकी तो क्या ही जलवे हैं ब्रांड्स, ये रैम आपको ऐसे लेवल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकती है जो कोई भी नहीं। अगर आपके पास हार्डवेयर लो है, यानी कि अगर आपके पास CPU इतना ज़्यादा तगड़ा नहीं है और ग्राफिक कार्ड भी काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास मदरबोर्ड सिस्टम DDR5 रैम को सपोर्ट करता है, तो अगर आपका प्रोसेसर उसके साथ पेयर हो जाता है तो फ्रेंड्स आप नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस निकल कर आएगी। जो DDR5 रैम थी वो 2021 में रिलीज़ हो गई थी, लेकिन तभी ये इतने ज़्यादा नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, DDR4 की जो बिट थी वो अभी नहीं चूज़ की गई थी, लेकिन जो DDR5 की रैम की बिट थी वो 16 बिट हो गई थी। इसका डाटा ट्रांसफ़र रेट देखिए फ्रेंड्स, जो DDR4 था उसका 2133 से लेकर 5100 तक इसका आराम से चला जाता था। लेकिन जो DDR5 रैम और रिलीज़ हुई तो उसकी स्टार्टिंग ही 32 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 4000 मेगाहर्ट्ज़ तक गई, जिसमें से डाटा ट्रांसफ़र रेट और भी ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे कि पिछले की रैम से अगर हम जनरेशन आगे बढ़ते हैं तो उसकी जो वोल्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। तो खुद आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक चार्ट है जो कि मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसके इफेक्ट्स आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन आया है धीरे धीरे करके रैम में। जो DDR रैम थी नॉर्मल वाली, वो देखिए फ्रेंड्स, वो पहले कितना ज़्यादा वोल्टेज यूज़ करती थी, लेकिन जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई वैसे वैसे ही इसका एक वोल्टेज थी वो ख़त्म होती गई। अभी फ्रेंड्स बात की जाए तो ये रैम हम किस प्रकार से मदरबोर्ड, फ्रेंड्स सबसे पहले बात करें तो जो ये रैम होती है उसका मदरबोर्ड ऑफिशियली कंपनी वाले डिज़ाइन करता है। अगर DDR3 रैम के लिए जो मदरबोर्ड बनाएगा उसमें DDR3 ही रैम लगेगी, DDR4 नहीं लग सकती हैं। और उसके अलावा आपके पास चेकआउट पता होना चाहिए कि आपकी जो रैम लगी है उसकी मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो खुद आप निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। अगर आप रैम को अपग्रेड करना चाहते हैं तो अगर आपके पास DDR3 है, अगर आप चाहते हैं DDR4 में अपग्रेड कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मदरबोर्ड स्पेशली डिज़ाइन ही उसके लिए किए जाते हैं, जिस वजह से दूसरी जो रैम होती है वो उसके साथ पेयर नहीं होती या फिर लगती ही नहीं है सिस्टम के साथ। तो जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को क्या होता है कि वो रैम को खरीद लेते हैं, लेकिन उनको बाद में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। लेकिन फ्रेंड्स आप मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोग पूछेंगे कि फ्रेंड अगर आज की डेट में अगर वो PC या सिस्टम बिल्ड करने जा रहे हैं तो वो कौन सी रैम के पास जाए। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास बजट काफ़ी हाई है तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप आंखें बंद करके DDR5 रैम की तरफ चले जाए, क्योंकि DDR5 रैम जो है वो एकदम न्यू जनरेशन है, एक न्यू टेक्नोलॉजी है, जिस वजह से ये काफ़ी 3-4 साल तक बड़े आराम से पीक पर रहेगी। अभी DDR6 की कोई भी ज़्यादा इतनी ज़्यादा लीक्स नहीं आए हैं और ये फ्यूचर प्रूफ ही है और एकदम आपको नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन अगर आपके पास बजट कम है तो फ्रेंड्स मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप कम से कम 32 मेगाहर्ट्ज़ की DDR4 रैम की तरफ जाएं, क्योंकि 32 मेगाहर्ट्ज़ की DDR5 रैम अमेज़न के ऊपर आराम से 2500 रुपये के देखने को मिल जाती है। वो बात अलग है कि अगर आप मदरबोर्ड लेंगे या दूसरी चीज़ लेंगे तो आपका खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं तो आप कुछ DDR4 रैम की तरफ भी जा ही सकते हैं। ऊपर से मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोग पूछे थे कि कम से कम रैम कितनी है। तो फ्रेंड्स अगर आप फ्यूचर प्रूफ गेमिंग करना चाहते हैं या फ्यूचर प्रूफ एडिटिंग वाले काम करना चाहते हैं तो आप कम से कम 18 GB रैम की तरफ जाएँ, तो आप कम से कम 16 GB रैम की तरफ जाएँ और मैक्सिमम तो आप जितना मर्जी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको नॉर्मल टास्क ही करना है तो आप 8 GB रैम भी आपके लिए प्रेफर है। 8 GB से कम मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप PC बिल्डर करने जा रहे हैं। सो यही था टुडे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अगर आप Lenovo LQ का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप राइट वाली वीडियो को क्लिक करें। अगर आप Infinix GT का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करें। सो थैंक्स फॉर